का नाम से निकला था ये पेपर और जुगल किशोर शुक्ला जी ने इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था हिंदी दिवस के अवसर पर, जब से ही ये हिंदी दिवस पत्रकारिता मनाया जाता रहा। अब इस पत्र रहा है पत्रकारिता पत्रकार संघ है, वह पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच को जोड़ने वाली एक कड़ी। कई बार कई समस्या ऐसी होती है कि पुलिस या प्रशासन से कहीं बच गई, नज़र से हट गई, तो आप लोगों के द्वारा वो चीज़ें हमें याद दिलाई जाती है कि यहाँ पर काम होना है, और वो काम हम लोग करते हैं। और हमारा आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी क्राइम, क्रिमिनल या तमाम जो असामाजिक तत्व हैं, आप सभी उस आवाज़ को प्रखरता से उठाते हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस पर अपने पूरे तन मन से काम करना। कई बार जब कोई घटना आप लोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में जब उभारी जाती है, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि मतलब ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उस घटना पे हम लोग और मन लगा करके और अच्छे से काम करते हैं, जब वर्कआउट होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि यार अगर शायद इस तरह से ना किया होता तो उतने नए जोश और ऊर्जा के साथ काम नहीं हुआ होता। तो ये सब हमारी और आपकी बराबर की जिम्मेदारी है, और निश्चित रूप से ये एक देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता संघ। और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप इसी तरीके से जो लोग मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं है, और बढ़िया से नई ऊर्जा, नई जोश के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई सभी के लिए। अच्छी सजाई गई इस खूबसूरत महफिल को मैं आदरणीय सिलेक्शन वर्मा जी और उनके तमाम साथी कर्मवीरों को दिल की गहराई से पब्लिक और प्रेस के अंदर आपसी तालमेल किस तरीके से हो। अगर सिस्टम में कहीं सरकारी सिस्टम में कहीं किसी भी तरीके का बदलाव है या सिस्टम सोया हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी सोए हुए हैं, तो प्रेस की जिम्मेदारी होती है कि सोए हुए प्रशासनिक अधिकारियों को, बिगड़े हुए सिस्टम को जगाने के लिए कलमवीर अपनी लेखनी के माध्यम से उनको जगाने का कार्य करें अपने अपने संबंधित समाचार पत्रों में। और अब तो हमारे साथी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उनको भी दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद, जो जान हथेली पर रखकर कस्बे शहरों भी नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों तक, यमुना नदी के तटों तक, ग्रामीण अंचलों में पहुँच करके, दूर दराज पहुँच करके अपने अपने टीवी चैनलों पर, अपने अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सोए हुए प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का काम करते हैं। आइए साथियों, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए आज हम सामूहिक एक यही संकल्प लें कि चाहे वो समाचार पत्र से जुड़े हुए हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल से जुड़े हों या राष्ट्रीय टीवी चैनलों से जुड़े हुए हों, पूर्व की भांति भविष्य में भी हम सत्य निष्पक्ष एवं भोजपूर्ण पत्रकारिता में ही अपनी लेखनी के माध्यम से योगदान देते रहे। राष्ट्र और समाज हित में ऐसे हम सामंजस्य बनाए रखें। आज डिजिटल मीडिया का युग है। पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आज डिजिटल मीडिया के युग में हम लोग जब आ गए हैं, तो इस युग में आज हर उस शख्स को जिसके अंदर कुछ जज्बा है कुछ करने का, उसको मौका दिया। और पत्रकारिता का मकसद भी यही होता है कि हम जनता की आवाज़ को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज 15 सालों में जो हमने देखा, जो 12 सालों तक मैंने नौकरी की, उस नौकरी में जो सीखा, उस 3 सालों में डिजिटल मीडिया में जो अनुभव और जो सम्मान जो देखा, और जो लोगों की आवाज़ ज़्यादा बुलंद तरीके से हमने देखी, वो डिजिटल मीडिया की ताकत हमने आज महसूस की। और मेरा अनुभव, मैं यही कहना, बस मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी हुनर को बढ़ाना चाहते हैं तो डिजिटल मीडिया एक बढ़िया, एक शानदार प्लेटफॉर्म हम सब के लिए आज स्वतंत्र रूप से खुला हुआ है। और जनता की आवाज़ किसी तरह से, जिस तरह से हम लोग उठा सकते हैं, वो हम लोग उठाए। तालमेल की बात यहाँ हो रही थी। तालमेल कह रहे थे कि हमें प्रशासन के बीच और सरकार के बीच भी होना चाहिए, शासन के बीच भी होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। और तालमेल के बिना कोई भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। हमारा मकसद जो है सिर्फ समाज की भलाई है। आज हम किसी भी मीडिया से जुड़े हो, आज सिर्फ हम यही चाहते हैं कि हम समाज के लिए क्या हमने किया। अगर आज मैं शाम को घर जाता हूं तो मेरा हमेशा, मैं खुद से पूछता हूं कि मैंने आज दिन में क्या किया, समाज के लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, और अपनी संस्थान के लिए मैंने क्या किया। तो अब मेरा सीधा बस यही कहना है कि आज इस छोटे से जनपद में जब इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, और मुख्य अतिथि के तौर पर आज चेयरमैन साहब भी हैं और अंकित जी भी है,
और सत्यप्रकाश जी भी है, और हमारे बहुत पुराने पत्रकार तुलसी जी भी है, तमाम लोग हैं। इन लोगों का अनुभव मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। बस मैं तो छोटी सी बात अपनी यही क्या खत्म करूँगा कि हमें समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जाकर को मजबूती से अपनी ताकत को पहचान सके, अपनी कलम की जो धार है उसको पहचान सके, क्योंकि अब वक्त जो है वो बदला हुआ है। अब ये नहीं है कि कलम को एकदम से धार दे दी जाए। जैसे खेती में पानी दिया जाता है, जरूरत से ज़्यादा दे दोगे तो खेती खराब हो जाएगी, वैसे अब संयमित कलम चलानी पड़ रही है, जिससे कि सशक्त रूप से, मजबूती से, अच्छे एविडेंस के साथ हम लोग अपनी पत्रकारिता कर सकें, तो बेहतर खबरों का, जिससे समाज को एक नई दिशा मिले और समाज जो है विकसित हो। इस तरह की तमाम खबरों पर ज़्यादा ध्यान दें, ये मेरा सुझाव है। इन्हीं के साथ बहुत आप सभी समाज के विभिन्न वर्गों से उपस्थित सभी महानुभावगण, पत्रकार और पत्रकारिता दोनों एक विपरीत चीज है। पत्रकारिता है मिशन और पत्रकार बन गया प्रोफेशन। आज के युग में पत्रकारिता करना बहुत कठिन कार्य है। 80 के दशक में जब हम लोग पत्रकारिता में प्रवेश, 1974 में मैंने प्रवेश किया था पत्रकारिता में, जब मुझे याद है राजरूप सिंह वर्मा जी के यहाँ मैं दैनिक देहात में जब काम करता था, तो जिले का डीएम और कप्तान शाम के समय उनके यहाँ जाकर ये बैठते थे और ये देखते थे कि आज आप अपने अखबार में क्या लिख रहे हो। कारण कि जब अखबार में छपकर अगले दिन आता था तो उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, चाहे किसी इंस्पेक्टर को हटाना पड़ो, चाहे किसी एसडीएम को हटाना पड़ो। आप लोगों की लेखनी के माध्यम से प्रशासन हिलता था। आज हम प्रशासन की चापलूसी करते हैं, प्रशासन हमारी चापलूसी नहीं करता, हम में विद्रोह पैदा करता है प्रशासन। प्रशासन चाहता है कि हमारे पत्रकार साथियों में जितने गुट होंगे उतने हम सफल होंगे। मेहराब भाई थाने में गए तो उठकर गए तो दूसरा साथी पत्रकार वहां पे आ गया, तो दूसरे ग्रुप का कहने लगा कि ये गया उठ के कहने का तुम्हारी आलोचना कर रहा था, बड़ा कहने लगा उसके अंदर तो ये कम गया। जिस दिन पत्रकार ये महसूस करने लगा कि जो बाहर उठकर गया है वो सुधीर नहीं मेहराब है, तो मैं ये बताने को अपने आप पे गर्व महसूस करूंगा कि पत्रकार जो पहले था वो आज भी बन जाएगा। पहले पत्रकारिता करने के लिए, समाचार संलग्न करने के लिए, हम देहात के पत्रकार हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं, हमें पता है कि समाचार को संलग्न करने के लिए कितनी मेहनत और कितना प्रयास करना पड़ता था। आज डिजिटल का समय आ गया है। आज घर बैठे हमें समाचार एक साथी से सारे कवरेज कर लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब अपने कारोबार में हैं। मगर आवश्यकता है हमें एक जगह संगठित होने की, आवश्यकता है अपनी ताकत को बनाने की। जिस चीज को आप लिख रहे हो, मैं क्षमा चाहूंगा नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय से कि अगर हम नगर पंचायत अध्यक्ष से क्षमा चाहते हुए जो उनके कार्यालय में भी हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ हमें योगदान भी दिया गया है, चाहे वो कुर्सियों का दिया गया हो, बैठने का दिया गया हो, पानी पिलाने का दिया गया हो, मगर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब हम नगर पंचायत के खिलाफ कोई समाचार लिखने की ताकत नहीं रखते तो हम पत्रकारिता नहीं करते, बिके हुए पत्रकार कहे जाते। हमें यह देखना चाहिए कि नगर कहाँ जा रहा है, सड़कें कौन बना रहा है, कौन ठेकेदार ईंट लगा रहा है या टिकपीली ईंट लगा रहा है, सीमेंट लगा रहा है या रेत लगा रहा है, शहर के अंदर गंदगी फैली हुई है नहीं फैली हुई है, शहर के अंदर किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को अगर हम प्रकाशित करें, उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें
तो हमारी पत्रकारिता को कहेंगे कि अपना पत्रकार जा रहा है, इससे बच के रहें। तो जिन्याना इस कार्यक्रम में आए, दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो हमेशा सच्चाई से रूबरू, सच्चाई को रूबरू दिखाने वाले, जो आईना होता है एक तरह से दिखाने वाले सभी समाज को और सभी आप, वो कार्य आपके द्वारा किया जाता है। हमेशा जो अभी बात डॉक्टर ओमपाल जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर उनके बहुत नॉलेज भी बढ़ती है। और पत्रकारिता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ जो नॉलेज बढ़ी, मतलब इन सब चीज़ों से खुर्शीद जी ने, ओमपाल जी ने, मेहरबान जी ने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें रखी, इन चीज़ों से वास्तव में सीखा। वास्तव में एक टाइम ऐसा था, अगर कोई बात किसी पत्रकार ने रख दी तो वो निश्चित तौर पर बुरी होती थी। अगर कोई गलती किसी भी कितने बड़े अधिकारी ने कर दी, उसे उसकी सजा मिलती थी। ये बिल्कुल सही है। और हमारे शामली जनपद के पत्रकार बहुत स्वाभिमानी पत्रकार हैं, मैं कह सकता हूँ उस वक्त से। हमेशा कभी भी कोई बात हुई तो डट के पूरा मुकाबला किया, चाहे डीएम एसपी के खिलाफ हो या कोई अधिकारी हुआ, उन्होंने मौके पर आके माफी मांगी। मैं इस बात का खुद गवाह और उस बात को पूरा किया जब जाके मांगा। ये बात मैं शामली जनपद के पत्रकार हमेशा स्वाभिमानी करते हैं। और पत्रकार तो वो है जो आप जितने जोखिम से, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम भरा काम करते हैं, उसके अलावा सत्य और अपनी निडरता को, उसे ईमानदारी को बनाए रखना समाज में, ये सबसे बड़ा कार्य है। अपनी समाज में पहचान बना के रखना, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आप लोगों को निकल देती है। तो वास्तव में आपने ये आज कार्य किया, बहुत अच्छा है। और आगे जो आप कार्यक्रम करेंगे उसके लिए मैं आपको शामली में, मैं अब शामली रहने लगा, वैसे तो हमारे कस्बा यही है और यही रहेगा, लेकिन अब मैं शामली रहने लगा तो मैं शामली में आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप अगला कार्यक्रम शामली करें। और उसमें भी हर तरह से हमारा सहयोग रहेगा, पूरी सहभागिता आपकी इस कार्यक्रम में रहेगी। मैं उसमें निश्चित। पत्रकारिता दिवस बहुत पवित्र दिन है और पत्रकार एक चौथा स्तंभ हम लोगों ने तय किया हुआ है या चर्चा में आता है कि पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है। जैसे घर की बहू को लक्ष्मी और फला इस तरह के नामों से पुकारा जाता है, ऐसे पत्रकारों का जी राजी करने के लिए इन्हें चौथा स्तंभ नाम दे दिया गया। लेकिन ये क्योंकि हमने स्वयं चुना है, ये व्यवसाय पत्रकारिता का कार्य किसी ने हमारे पर थोपा नहीं या किसी ने हमें प्रेरित नहीं किया, ये हमारे अंदर से एक भावना निकली कि मैं पत्रकारिता करूँ। जब ये मैंने स्वयं चुना है तो उसकी समस्याएं भी मुझे स्वयं को ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि समस्याओं से भी संघर्ष हो जाएगा। आप लोग ठीक है, जो भी जितने हमारे बीच हैं उन्हीं सब कुछ कह लें, नहीं तो एक बार एडीएम साहब से किसी कार्यक्रम में मिले तो उनसे मैंने एक सवाल कर दिया कि आपके डिपार्टमेंट में, आपके आँखों तले, मतलब आपकी वो जो डीएम कार्यालय ऑफिस है, उसमें छोटे से छोटा ये जो पटवारी है वो भी खतौनी या खसरा बनाने के या एक सर्टिफिकेट बनाने के 300 रुपये से शुरू होता है, और आपको पता है। और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समस्या आप तक जारी है यदि आप इसे नहीं सुधार पाते। सुधरे हुए व्यक्ति कहाँ से लाए आपने? तो ये सवाल, ये जवाब था उनका कि सुधरे हुए व्यक्ति कहाँ से लाए? वो पटवारी के साथ रहने वाला बंदा हमें आप लो ईमानदार यही तो कार्यक्रम के जाने से विचार आगे पीछे हट लो। ऐसे समय पे जब पूरा समाज भ्रष्ट हो गया हो या भ्रष्टता के कगार पर खड़ा हो, तब हम एक अच्छे लोगों की उम्मीद कर रहे हैं। और उन लोगों से जो आज के टाइम में पत्रकारिता में जो कम पढ़े हुए व्यक्ति लोग आ गए। प्रिंट मीडिया में बहुत कुछ सुधार था, बहुत अच्छा था। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने उसे खराब किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने वो पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया से ज़्यादा बिका हुआ। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ, आज आप देखते रहे होंगे टीवी चैनलों पे जो हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, मोदी मीडिया, फला मीडिया नाम से हम संबोधित किए जा रहे हैं, वो सब क्या है, किस वजह से हो रहा है?
हम छोटे छोटे जो स्थानों पर पत्रकार हैं वो वास्तव में फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा ईमानदार हैं। ऐसे समय पे अपने आप को बचाए रखना, जब सारा कीचड़ में भैंस घुस गई और छींटे आ रहे हैं और हम अपने आप को बचाने की बात करें तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन आपने यदि बचाया हुआ है अपने आप को तो बहुत बड़ी बात है और बचाए रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं, अभी प्रोफेसर जी कह रहे थे ये ट्वेल्थ साहब अंकित जी कि शासन सुनता है, ऐसी बात नहीं है। यदि आप ईमानदार हैं और आप सही घटनाओं को चाहते हैं, सही तरीके से किसी काम को लेते हैं, तो आपकी बात का एक्शन होगा निश्चित रूप से। हमने कई घटनाएं चाहें, कई घटनाओं पर बहुत बड़े बड़े एक्शन हुए। वेस्ट कॉलेज की पूरी छतें किसी को जाने वाली थी, एक समाचार में धड़ाम गिरी, वो सारा कॉन्टेक्ट हो गया। ऐसे 20 घटनाएं बता सकता हूँ जो सत्यवाद में छपी और मैं अगले दिन खत्म होंगी। तो आप ईमानदारी के साथ यदि काम कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है कि एक्शन नहीं होगा, लेकिन हो क्या रहा कि थोड़े थोड़े तो हम भी भ्रष्ट होंगे, फिर ज़्यादा भ्रष्ट वालों तक वो पहुँच जा, शिकायत हम चाहते हैं उसकी जांच के लिए अधिकारी पहुँच जा, अधिकारी वो पैसे लेंगे, अनुमान से साफ हो जा, उल्टा आरोप हमारे पर रह गया, इन्हें छापा था, दुश्मनी हमारे को। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या उस घटना को छापें या ना छापें? जिस घटना में हमें पता है कि इसमें एसडीएम साहब या पीएसओ साहब या सीडीओ साहब या फला साहब पैसे बना जाएंगे और ये घटना हमारे छापने से ये होगा, पता है। लेकिन उसके बाद भी क्या छापें या ना छापें? आप समाज के लोग बैठे बताओ, छपना चाहिए या नहीं छपना? छपना चाहिए, लेकिन पक्ष उल्टा हो रहा, उस पर तो वजन पड़ रहा, जिसके यहाँ छापा पड़ा उस पर वजन पड़ रहा, लेकिन उसमें सुधार नहीं आ रहा, वो उल्टा प्रेस को तक कम को रहा। इसे देख रहा हूँ, इसने मेरे खिलाफ छापा समाचार। तो यदि आप इसे दर्पण की संज्ञा दे रहे हैं तो आप दर्पण तोड़ देते, दर्पण के सामने जो सुंदर सुंदर से बालक को पौधे बाल से भाव जहाँ पर मारे वाला दर्पण को गले मार के तोड़ने को गया है। तो समस्याएं बहुत हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं यदि हम लोकल पत्रकारों की समस्या बताएं तो शायद अधिकारी ये कहेगा हाँ हमारी गलती है, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एक कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा कि जांच से पहले आप पर मुकदमा कायम नहीं हो। अभी पीछे वर्मा जी खड़े, जिन्होंने यहाँ की घटना भेजी, उस घटना के कपड़े उतरे, उसने जाके कोतवाल की आगे करनी चाहिए। वो तो ये था कि थोड़ा सा दबाव बना के ये हुआ कि वो रिपोर्ट बनाएंगे। उसने फिर जज के वहाँ कोर्ट पर डाला केस, उसके थ्रू आके उसका रिपोर्ट हो गई। तो संघर्ष करना, संघर्ष में लगे रहो, बहुत अच्छी बात है, लगे रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने चुना है, स्वयं चुना है इस घटना को, इस चीज़ को हमने स्वयं चुना है, इसमें संघर्ष तो हमें करना। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पैसा कमाना है तो कुछ और कर लो। मैं एक बार मुझे फ़ोन आया कि आप इसे घटना को मैं छापिए, क्यों? पहले मैं देख लूँगा, मैं देखने को मैं बैठा यहाँ, इसीलिए तो बैठा। भाई मैं परचून की दुकान नहीं खोल रखी, अखबार छापते हैं, समाचार है तो छपेगा। तो समाचार यदि है, चाहे वो किसी न किसी के खिलाफ तो होगा, समाचार यदि है एक के माफी होगा, एक के खिलाफ होगा। तो हमारा काम है आईना दिखाना, और आईने पर यदि गरद कहीं लग रही हो उसे भी साफ करके फिर दिखाना, फिर गरद लग गया तो फिर दिखाना, बार 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 अपने संघर्ष में डूबते रहना है। और थोड़ी सी संख्या कुछ कहने का तो मन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब प्रशासन के कुछ लोग होते, चेयरमैन साहब को क्या कहूँ, चेयरमैन साहब को उन्होंने कहा जाएगा सड़कें सुड़कें से ठीक करा दिया हम कितने तुम्हारे लिए भी भाई जो गरीब अमीर हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। हम तो हमेशा पत्रकार को गरीब के पक्ष में खड़ा, गरीब के पक्ष में हमेशा पत्रकार को खड़ा रहना चाहिए, खड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरी बात से सहमत ना हो। सब पत्रकार कहीं ना कहीं गरीब के पक्ष में खड़ा बनता है। वो भले ही छोटा मोटा कहीं आरोप हो, 10 रुपये ले लिए कर ले, ये तो पुलिस वालों पर भी है, जज पर भी है, और सब पर बहुत बड़े बड़े का है। लेकिन इनके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा लेना शुरू कर दें। ऐसा ईमानदारी के साथ यदि आप अपना काम करेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आप ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे।
आपकी बात सुनी जाएगी, अमल भी होगा और आप जो छाप देंगे उस पर एक्शन भी होगा। अध्यक्ष जी, प्रोग्राम करके आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मंचा सिंह पार्लियामेंट के उपाध्यक्ष और सत्यभाष चेतना के संपादक जी, अग्रवाल जी, HP गैस संचालक जी और मुर्शीद आलम जी समाज सेवी है, पत्रकार कमेटी है, और मेरे सिलेक्शन वर्मा जी है, नहीं बोलने में प्रेमचंद वर्मा जी, मेरे इस बात का थोड़ा सा वो है भाई, बहुत पुराने में हैं ये, पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ ज्ञान है, पर नहीं बोलने चलो कोई बात नहीं इनकी, कोई नहीं। एक तो देखो अग्रवाल जी ने बताया यहाँ नहीं इतने आदमी जितने पत्रकारों के बारे में बताया, जानकारी दी गई, आप लोग सभी को आना था, नहीं आ सके भाई, किसकी सबकी अपनी मजबूरी है, और फिर भी आप लोगों को सबका स्वागत अभिनंदन है। और एक बात पत्रकारिता की भाई, हम तो अपना निष्पक्ष जो भी है अपना छापो बढ़िया है, देखो पत्रकारिता में वही ताकत है, अब जिसे छाप दो उसका जरूर कुछ असर होगा, चाहे वो भाई प्रिंटेड हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसा भी हो सबका वो है। तो मतलब वो अपना आप सभी से अपना ईमानदारी से कार्य करें, और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पत्रकारिता दिवस की। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, मेरे सभी सम्मानित जनों ने यहाँ इसके बारे में जानकारी दी, बड़ी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँची हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये सच्चाई है कि पत्रकारिता एक आईने के रूप में है, लोग अगर इसको पत्रकार से रंजिश के रूप में ले, पत्रकार सिर्फ आईना है जो आपको इन्हें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखाने के लिए सजग है। मुझे एक मौका मिला, हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष सिलेक्शन वर्मा जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। देखिए, मैं थोड़ा सा मतलब ये भी बता दूं, कस्बे में आजकल पत्रकारों के 2 ग्रुप हो रहे हैं और मैं दोनों ग्रुपों से बाहर हूँ, पत्रकारिता के नाते सबके साथ हूँ, ये मेरा अपना एक अलग है, ग्रुप से बाहर हूँ, बात अलग है। तो मैं कहूँगा कि मैंने जो एक यहाँ पे एक इस बार में अपने कस्बाध्यक्ष को एक तमगा यानी एक उपलब्धि से नवाजा है, और ये उपलब्धि जो है कोई ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक दिन का करके दी। मैंने वास्तव में देखा है कि नगर पंचायत के अंतर्गत जब से कस्बा चेयरमैन हमारे सुरेश पाल कश्यप जी ने चेयरमैन ही हासिल करी, यानी ये शख्स एक दुकानदार, मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता से पहले यानी कस्बाध्यक्ष से पहले जो एक पत्रकार मतलब व्यक्ति दुकानदार है, और दुकानदार की मतलब उसकी आदत होती है कि वो उसकी दुकान से छोड़कर अलग नहीं हटा करता सेलाता, लेकिन मुझे पहला शख्स ऐसा मिला है कि दुकान से इतना मोह एकदम ऐसा डिस्कनेक्ट, और शख्सियत ने यानी नगर पंचायत के अंदर मैंने अगर शाम को 5:30 नहीं 6 बजे भी अवलोकन किया तो मैंने देखा सब स्टाफ छुट्टी करके जा चुका, केवल एक बाबू हमारे और कस्बाध्यक्ष मौजूद। मैंने भाई कमाल है। तो ये चीज़ मैंने एक नहीं 15 दफ़े पूरे वर्ष में नोट की कि दोपहरी हो, सुबह हो या शाम हो, हमारे कस्बाध्यक्ष नगर पंचायत में मौजूद। कोई भी व्यक्ति अगर जन समस्या के लिए आ रहा है तो कोई रोक टोक नहीं, कोई वो नहीं, भाई जो भी है आए और अपनी समस्या रखे, समस्या का निवारण। तो मैं समझता हूँ जब इस भावना से आदमी अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो निश्चित तौर पर वो अपने उसका हकदार भी होगा। और मैंने निश्चित तौर पर मतलब एक जो है पत्रकारिता दिवस पर ये घोषणा भी की है कि हमारे कस्बाध्यक्ष को 100% हाजिरी के लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा, वक्त आने पर उनको पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद मैं अभी केवल अपने माध्यम से भाई आज दैनिक जागरण और पश्चिमी प्रांत बुलेटिन के लिए साथ साथ यूट्यूब चैनल के लिए मैं कस्बे की सेवा में लगा हूँ। निश्चित तौर पर मैं अपना यही कहता हूँ कि मैं हमेशा एक चीज़ क्या करता हूँ कि पत्रकारिता से बढ़कर समाज सेवा नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। क्यों? क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता, यदि उसकी एक पत्रकार सुन लेता है तो शायद वो सबसे बड़ा समाज का कार्य है। और मैं इसी कार्य पर चलकर बिना किसी पदों की लाभ सके अपने कार्य में पत्रकारिता में लगा हुआ हूँ। सभी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कस्बे में बाहर से पधारे सभी पत्रकार साथियों को और अधिकारियों को मेरा कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, जय हिंद।